नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। आज बिग बॉस की धर्मशाला में दो मेहमानों अपने अल्फाज वापस लेता हूं। एक मेहमान और एक बिग बॉस की खैराती औलाद जो है वो आती जाती रहती है। आज बिग बॉस ने उसका वेलकम किया, लेकिन हमने देखा था राहुल वैद्य की जब री एंट्री हुई थी, इसी बिग बॉस ने कहा था कि राहुल, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें दोबारा मौका मिलता है बिग बॉस के घर में प्रवेश करने का, आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो। लेकिन बीवी की धर्मशाला में विकास गुप्ता वापस आए हैं, अली गोनी वापस आई है, निकी तंबोली वापस आई है, लेकिन राहुल ही इकलौते थे जिन्हें ये मौका मिला था दोबारा आने का। तो बिग बॉस की नल्ली औलाद अपनी चक्करघीनी घुमाते हुए बिग बॉस के घर में प्रवेश करती, उसके पहले ही इस सीज़न की जहरीली जरीवाला कूद कर उनके ऊपर चढ़ पड़ी आलिंगन करते हुए। जहरीली जरीवाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा ही कुछ हमने पिछले सीज़न में देखा था। जब यही नल्ली औलाद घर के अंदर प्रवेश करी थी बिग बॉस 13 में, तो शेफाली जरीवाला नाम की नागिन भी उनके ऊपर टूट पड़ी थी। हालांकि वो तस्वीर में नागिन कम, भूतनी चुड़ैल ज़्यादा लग रही हैं। तो ऐसा ही प्यार और ऐसा ही कोजम कोजी और ऐसा ही एकदम हार्डकोर आलिंगन रुबीना दिलैक ने दिया है विकास गुप्ता जी को। टीवी गैंग के ये लोग बहुत ज़्यादा, टीवी माफिया गैंग के बहुत बड़े वाले पत्तलकार या फिर चाटुकार लोग हैं ये टीवी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस कलर्स चैनल के, चाहे जरीवाला हो, जास्मीन हो या हो रुबीना दिलैक। खैर, इस मोड से मैं आ जाता हूँ अपने नॉर्मल मोड में। अब मैं नॉर्मल मोड में आ गया हूँ, तो गुप्ता भी अपने नॉर्मल मोड, उसका नॉर्मल मोड क्या है? लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना और वॉशरूम के अंदर घंटे घंटे समय बिताना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक आदमी कितनी बार वॉशरूम में जाएगा, वो भी एक एक घंटे के लिए। यार मुझे तो दाल में काला क्या, पूरी दाल काली पीली नीली थकेली अकेली सब नज़र आ रही है। आप खुद बताइए, आप नित्य क्रियाएं करने के लिए ब्रश कर रहे हो, वॉशरूम में कितना घंटा स्पेंड करोगे? 1 घंटा 2 घंटा, दिन में कितनी बार नहाओगे आप? कुछ तो करता है गुप्ता। क्या करता गुप्ता इस वॉशरूम के अंदर? और अभी तो वो बाहर से आया है, तो कुछ ऐसी चीज़ों की भी उसे आवश्यकता नहीं कि वो घंटे घंटे भर रहे वॉशरूम के अंदर। जैसे ही ये तमाम लोग और कप्तान साहिबा गई वहाँ पूछने, वैसे ही शावर की आवाज़ आना शुरू हो गई। उसके पहले गुप्ता कर क्या रहा था? गुप्ता रसोड़े में हगोड़े में कर क्या रहा था? हगोड़े में क्या कर रहा था गुप्ता? इसके बारे में सवाल जवाब होना चाहिए, लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं होगा, क्योंकि अडॉप्टेड औलाद जो है ना, उससे कभी कोई सवाल करता नहीं है नल्ला दबंग। वैसे मैं नल्ला दबंग के ऊपर एक स्पूफ प्लान कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया तरह के सवाल वगैरह मैं अभी राइटिंग प्रोसेस में सोच रहा हूँ कि अच्छे से डायलॉग वगैरह लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पूफ थोड़ा अच्छा बनाना, नल्ला दबंग का सस्ता इंटरव्यू विथ मी। खैर, वो कुछ दिन बात करेंगे। तो इस एपिसोड में गुप्ता के साथ कोई धाकड़ महिला भी आई है। अब ये धाकड़ महिला आई तो है धाकड़ बन के, लेकिन इस एपिसोड में धाकड़ एंट्री के बाद हमें वो दिखाई नहीं दी। बहुत ही सुस्त मिजाज। हालांकि इनके कुछ वीडियो देखे टिकटॉक पे मैंने, कुछ क्या नाम है, सोनाली, और किसी को थप्पड़ अप्पड़ मारी थी। टिकटॉकर हैं, नेता भी बन गई है बिग बॉस में भाई, और क्या चाहिए भाई? मतलब किसी भी टटपुंजिए को, टिकटॉकर को उठा लाओ और नेशनल लेवल का सेलिब्रिटी बना दो, कुछ दिन में निकल जाएंगी। तुम घोड़ों को मिलती नहीं है घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश, ये फंडा है। वो मैडम कितना टिकेंगी, क्या करेंगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन गुप्ता ने यहाँ आते से ही अपना जहर फैलाना शुरू कर दिया है। वो दिशा का नाम लेकर इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रहा था राहुल को। राहुल भी पगलेट आत्मा की तरह, क्या क्या, अब खुद तो तू 5-6 दिन पहले मिल के आया है, तो ऐसे कौन से गुर्दे फड़फड़ाने लग गए 6-7 दिन में? क्या भेजा रहे? वो तुम्हारी फीलिंग का यूज़ करके तुमसे अपने मन चाहे काम करवा लेगा, और तुम कर भी पड़ोगे दिशा 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 दिशा। अभी तो मिल के आए हो यार, ऐसा क्या फड़फड़ाना इसमें? वहीं राखी और निकी की फाइट जो थी बहुत भद्दी दिखाई दे रही थी। किस कदर से लोगों के माइंड से खेलना शुरू कर दिया है इसने। और आपने देखा होगा किस कदर टीवी की जो बहू गएंगे कैसे गुप्ता भक्ति में लग गए। तो उधर अर्शी ने चाय कॉफ़ी भी पूछी थी, गुप्ता जी यू वांट हैव टी? और गुप्ता जी ने क्या बोला? नो नो, तुम ही पियो दुद्धू दुद्धू। बाय द वे, उनकी गुप्ता जी की मम्मी देहरादून में नहीं, गोवा में चिल कर रही हैं। जस्ट चिल चिल। किसके साथ चिल कर? अकेली ही चिल कर रही होगी है कोरोना काल में, चिलिंग एट गोवा बीच, एन्जॉइंग विथ 60 अदर्स करके फेसबुक स्टेटस। तो गुप्ता बाहर से पूरी प्लानिंग करके आया। उसने यहाँ बोल भी दिया कि काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं बढ़िया तरीके से। उसके लिए एक रेड कारपेट बिछा दिया सलमान खान ने, तो ऐसा डैमेज कंट्रोल किया, रेड कारपेट बिछाया। तो गुप्ता की एंट्री होना तो लाजमी है, जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी होना वो लाजमी है। तो ये तमाम चीज़ें हुई। इसके बाद हमने एक छोटी सी पानीपत की लड़ाई देखी बिटवीन निकी एंड एजाज। एजाज का क्लियर शब्द था कि अपनी उम्र की औकात में रहना, और ये निकी जो कभी चिचा चिचा बोलती थी। एजाज को भी ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगना चाहिए। तो निकी तो बदतमीजी की दहलीज पार कर जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है
किसी सुअर के साथ कीचड़ में लड़ाई लड़ने का, क्योंकि वो तो सुअर है और वो कीचड़ में ही रहेगा, आपको भी ड्रैग कर लेगा। तो औकात, ये वो फेलियर, दुनिया भर की बकवास, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात देखो, ये करो वो करो, निकल यहाँ से चल। तो आपसे आधी उम्र की लड़की अगर आपसे बदतमीजी से बात करी, तो ऐसी लड़की के साथ दोबारा अगर आप बात कर रहे हो ना, तो धिक्कार आपके ऊपर है। आप 70 दिनों से इस लड़की का खेल देख रहे हो। निकी के लिए बहुत लोग मुझे बोलते हैं यार कि राखी ने उसको गाली बकी थी, उसके लिए स्टैंड लो। क्या घंटा इसके लिए कोई स्टैंड लेने लायक चीज़ नहीं है? ये फेंकने लायक चीज़ है। घटिया है, एकदम थर्ड क्लास है। ये मौका परस्त, ये छोटी लेवल की नागिन है जो नॉमिनेशन देखते से ही रोने धोने का नाटक शुरू करने लगती है। जैसी नॉमिनेशन, कल हमने देखा ही था ना, राहुल से कितने प्यार से पपोलर की बात कर रही थी, तू ही मेरा अच्छा दोस्त, बाकी मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ, प्लीज़। और जैसे ही देख लिया नॉमिनेशन ओवर हो गया, उसके बाद जुबान खुल के जहर ढोल रही है बाहर निकी तंबोली की। वहीं इस छोटी सी पानीपत की लड़ाई, औकात, उम्र की औकात और तमाम अल्फाजों के बाद निकी का अली के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। निकी पता नहीं कौन सी च्यवनप्राश घुट्टी पीती है, हम देख रहे हैं, और अली खुद, जास्मीन भी काफ़ी बार इजहार मोहब्बत कर चुके हैं और राखी बात भी कर रही है, लेकिन निकी को अली के अंदर एक क्रश दिखाई दे रहा है। अगर वो प्रपोज करेगा तो ये मना नहीं करेगी, वो तो बेस्ट फ्रेंड है, वो कपल नहीं है, वो तो बस फ्रेंड है। वो तो मुझसे बोलेगा तो हाँ मैं पसंद करती हूँ उसको, मुस्टंडा है, लौंडा एकदम है, हट्टा कट्टा गबरू जवान है। बाकी उसके जैसे मेरे को कोई दिखता ही नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मिल जाए तो क्या हर्ज है। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की कोशिश कर रही है निकी, और राखी से इस बारे में बात हो रही थी। हालांकि एक बात और पता चली कि राखी को निकी से माफ़ी न मांगने के लिए किसी ने उकसाया था। अब यहाँ पर राहुल और अली का नाम लिया गया, लेकिन ये चीज़ ऑब्वियसली बाहर से कोई आया है, उसी ने बताई है। अब किसने मना किया था राखी को, ये चीज़ तो आई थिंक मेरे माइंड में आ नहीं रही है। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको याद हो तो, या वो पर्टिकुलर सीन आपने देखा हो तो जहाँ राखी को किसी ने मना किया हो कि निकी से माफ़ी मत मांगना। राखी ने माफ़ी तो मांगी थी, साष्टात दंडवत प्रणाम करके राखी ने माफ़ी मांगी थी निकी द तंबोली से। खैर, राखी निकी की चर्चा है, अली और जास्मिन की चर्चा है, राखी और उसका निकी का आज उसको वटको चलो यही अंदाज है, यही ये सब करके हम अगले दिन की शुरुआत देखते हैं। उड़े दिल बेफिक्रे सोनाली फोगाट की एंट्री, और इसके बाद टास्क वगैरह भी अनाउंस होती है। गुप्ता वॉशरूम में घुसा रहता है, ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। डायरेक्ट हम टास्क के ऊपर आ जाते हैं। ये कैप्टनसी वाली टास्क है, ठीक है। अभी फ्री फंड का जो श्रीखंड मिल गया है रूबीना दिलैक को। अब हमने यहाँ देखा कि नई वाली जो कैप्टनसी टास्क है, यहाँ हमने देखा कि अली गोनी खुलकर चौड़े में स्टैंड ले रहा है राहुल वैद्य के लिए, और अपनी दोस्ती की बड़ी बड़ी मिसालें दे रहा है। राहुल वैद्य भी सोच रहा होगा बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। अभिनव और रुबीना जिस तरह उससे अली से आर्ग्यूमेंट करे कि हमने अनकंडीशनल सपोर्ट किया था। कौन सा अनकंडीशनल सपोर्ट किया था बे? तुम्हारा आईक्यू तो, तुम आधे इंडिया से तगड़ा आईक्यू अपना मानते हो। तुम्हारे आईक्यू की धज्जी तो सलमान ने वीकेंड के बार में उड़ा दी थी। कटोरा ले लेके भीख मांगते हो, हैं? बचा ले उसको बचा ले, खुद क्यों नहीं बन जाते हो? ताज्जुब की बात है कि वो कैप्टनसी टास्क जिसको रुबीना 2 कौड़ी की इज्जत नहीं देती है कि सर वो कैप्टनसी कुछ वो नहीं है, वो तो गिव एंड टेक वाला फंड होता है, आई डोंट वांट टू बी ए पार्ट ऑफ दैट, इसलिए मैं शिद्दत नहीं दिखाती। लेकिन जब फ्री फंड में वो श्रीखंड मिल गया, ओके सर आई टेक इट, दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। इस एपिसोड में हमने देखा जास्मिन से अभिनव कुछ डील कर रहा था, और आधे इंडिया से ज़्यादा आईक्यू वाला अभिनव डील कर रहा था, और उस डील के मुताबिक रुबीना कैप्टनसी की दावेदारी में नहीं जाएगी। बताइए, ये आईक्यू वाला इंसान, मियाँ बीवी दोनों ही कैप्टनसी की दावेदारी में नहीं जाएंगे और दूसरों से भीख मांगेंगे, फिर बोल देंगे यू नो अर्शी, इनका आईक्यू ना आधे इंडिया से ज़्यादा है और ये अपनी खुद की काबिलियत से यहाँ टिके हैं। खुद की काबिलियत से कैप्टन तो बन नहीं पा रहे हैं, इधर उधर से डील डवाला करना पड़ता है, और उसके बाद बोल देते हैं नहीं इनका आईक्यू बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है ये हमने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे कल के एपिसोड के और वो वीकेंड की दोनों की क्लिप डाली हुई हैं, आप चाहिए तो देख लीजिए इनके आईक्यू की पोल पट्टी कैसे खुली है। हाँ जी, तो ये कैप्टनसी टास्क में बड़े से गुब्बारे में जो भी जाएगा वो कैप्टनसी की दावेदारी से किसी को बाहर करेगा जिसे वो निकालना चाहता है। सबसे पहले जास्मिन गई और एजाज ने कुछ खास मेहनत नहीं की, एफर्ट नहीं लगाया, क्योंकि एजाज को पता है कि जास्मिन तो उनका बैग, उनकी पोटली उठा के फेंक ही देगी, विच इवेंचुअली शी डिड। उन्होंने वो एजाज का जो पर्सनल जो चीज़ें वो पोटली में रख कर टांगनी थी, जो कि एजाज की उठा के फेंक दी गई। इसके बाद जब एजाज का नंबर आया तो एजाज ने रुबीना की पोटली उठा के फेंक दी, और जब अभिनव का नंबर, जब तक ये टास्क जो दिखाया गया, अभिनव ने अली गोनी की पोटली उठा करके फेंक दी है, और रीज़न दिया है कि अली राहुल को कैप्टन बनाना चाहता है, विच ही डजंट वांट,
कि राहुल कप्तानी की दावेदारी में आए। और अली का कहना है कि भाई राहुल ने 2 बार मेरा सपोर्ट किया है तो वो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो राहुल के लिए स्टैंड ले। अब इन दोनों में होगी तीखी तकरार जिसमें रुबीना भी कूद पड़ेगी और इन सब के बीच में होगी ज़ुबानी जंग, जहां अली द एनाकोंडा अपना पावर भी दिखाएगा। अली का जो हमने पावर आज देखा, भाई क्या पावर है। तुम मतलब अली, राहुल वैद्य और तंबोली ये तीनों मिलकर गुप्ता को उसके हाथ से वो पोटली वगैरह निकाल नहीं पाए और गुप्ता टूटा हाथ लिए घूम रहा है। कैसे वो लोगों के माइंड से खेलता है। पहले तो हाथ में पट्टी बांध ली और अली छोड़ दे, अली छोड़ दे, बिल्ले हाथ में लगी। अबे लगी है तो आया काय को, छोड़ देना, अंदर जाके बैठ चूड़ियाँ पहन के, बिंदी लगा के, फिर कंचना बन जा, ऐसे ऐसे करके। अली हाथ में लग गई, प्लीज छोड़ दे, चोट लग गई। दूध अर्शी बोल रहा था दूध पियो, दूध तू पी ले थोड़ा सा ताकि थोड़ा मर्द की तरह खेले, लेकिन नहीं, हाय ये मैंने क्या बोल दिया। एनीवे, ये जो टास्क चल रही है, इस टास्क में हमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी ज़्यादा देखने को मिली, जैसे गुटबंदी होती है। इधर यहाँ पर रुबीना और अभिनव अलग से चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अली, राहुल, जास्मीन का ग्रुप तोड़ा जाए, कैसे इनमें फूट डाली जाए। इनमें छोटे मोटे अपने भी आपसी मनमुटाव होते भी हैं कि ये डील जब जास्मीन से करी तो क्लैरिटी क्यों नहीं दी। तमाम तरह की ये हमने चीज़ें देखी हैं। अब ऊँट किस करवट बैठेगा, ये सुनने में आया है कि विकास गुप्ता कैप्टन बन गया है और आते से ही कैप्टन विकास गुप्ता बन गया है। ये अपने आप में कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। पिछले सीज़न में भी जब ये आया था, इसने एंट्री की थी और सीक्रेट रूम में जो रंगा बिल्ला बैठे थे वो शुक्ला और पारस। ऑल्दो टास्क में सबसे अच्छा परफॉर्म तो आसिम ने किया था। पारस ने बोला भी था शुक्ला को कि यार आसिम को कैप्टन बनना चाहिए, बट इन लोगों ने गुप्ता को आते से ही कैप्टन बना दिया था। हूबहू उसी टेम्पलेट के तहत यहाँ गुप्ता आज आया, कल वो कप्तान बन जाएगा। अब वो अपनी छल कपट से, मेहनत से कैप्टन बनेगा या बाकी लोगों के ब्लंडर्स। अब ये टास्क इस तरह से प्लान की गई थी कि जो एक ग्रुप में चल रहे हैं वो थोड़ा एफर्ट ऐसा करें कि किसको, जो सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी है, किसी ने भी ये नहीं प्लान किया कि यार गुप्ता जो है इसको रास्ते से हटाया जाए। आपस में सब लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, अपने ईगो हैं, अपने ओपिनियन अलग अलग हैं। आप राहुल महाजन का टांग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जब आपके पास बल भी है, आपके पास बुद्धि भी है और आपके पास लोग भी हैं, तो एक साफ सुथरा प्लान बनाना चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से कि भाई हमें किसको हटाना है। भले ही फिर उसके लिए लड़ना पड़े, जूझना पड़े, कुछ भी करना पड़े। इनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भाई गुप्ता जो है वो अभी अभी आया है और वो ज़रूर तिकड़म लगाएगा। और रुबीना और अभिनव उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बाहर से आके बातें भी उन्हें बताता रहता है। उसको ये लोग ज़रूर कहीं ना कहीं सपोर्ट उसे मिलेगा। इसे रेस से हटाओ। किसी ने भी इस तरीके से कोई थिंकिंग नहीं रखी, इसको हटाओ, उसको हटाओ, इसको हटाओ। तो छोटी छोटी मछलियों का शिकार करने के चक्कर में बड़ी मछली कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा ले जाती है। वो यही चीज़ हो रही है। और जब गुप्ता आते से कप्तान बन जाता है, मेरे गुर्दे सबसे ज़्यादा छिल जाते हैं, क्योंकि बगैर एफर्ट के, बगैर मेहनत के आप उसके लिए रास्ता क्लियर कर देते हो। ये पता नहीं क्यों, ये मेरा ओपिनियन है। घर वालों के ओपिनियन ऑब्वियसली, माहौल ऐसा रहता है, इधर उधर की प्लानिंग चलती रहती है। किसी ने कुछ बोला, आधी अधूरी बात, दिमाग ख़राब हो जाता है, अपना फोकस ये लोग तोड़ देते हैं और उसका फ़ायदा कोई और उठा ले जाता है, जो कि एकदम शांति से टटोलता है माहौल। आपने देखा गुप्ता जब ये गया था तब मैंने कैसे कहा था कि गुप्ता ऐसा इंसान नहीं है जो इतनी जल्दी अपना पेशेंस लूज़ कर दे। आपने देखा इतनी खींचतान हुई, गुप्ता ने अपने पेशेंस नहीं खोया, लेकिन जब इसे निकलना था तब कितनी जल्दी इसने पुश मार दिया था, उसको धक्का देके निकल गया था। क्लियरली इसको इंस्ट्रक्शन दी गई थी बाहर की। अब आप देख लीजिए बाहर की बातें। अभिनव रुबीना को अगर कोई कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, तो ये लोग बहुत दिनों तक उसका मुद्दा बनाते हैं, उसकी लैंग्वेज घटिया है, ये वो। विकास गुप्ता ने तो बाहर से आकर इतनी बड़ी बात, इतना जो रायता फैलाया, इन लोगों ने उसके प्रति एक भी सेकंड का वो नहीं ग्रज रखा कि यार इस बंदे ने हमारे खेल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमारे रिलेशनशिप इस बंदे की वजह से नेशनल टीवी पर एक मजाक बन गया। और यही चीज़ अगर कोई और बोल देता तो इन दोनों कपल को, ये जो हैं मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला, सबसे अधिक IQ वाले, इनके दिमाग में इतनी सी बात नहीं घुसी कि इस हरामखोर ने इन दोनों के रिश्ते का नेशनल टीवी पर मजाक बना दिया है और ये उसी के लल्लो चप्पो में लगे रहते हैं। ये तो है इनका सो कॉल्ड IQ। वहीं इस एपिसोड में एक टचिंग मोमेंट जो था वो एजाज और राहुल का एक वार्तालाप था, जहां पर एजाज ने अपना जो टच वाला जो फोबिया है, जो जब भी वो आंख बंद करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, तो वो उस मोड में, उस जोन में सामने वाले को मारने का मन करता है। तो राहुल ने यहाँ उन्हें अपनी ज़बान दी थी कि लड़ाई में भले ही कुछ भी हो जाए, वो ये टच वाली मुद्दा, ये मुझे थोड़ा अच्छा मोमेंट लगा एपिसोड का, क्योंकि पर्सनल फोबिया है।
और अब हमें नहीं पता कि उस आदमी के जहन में क्या चल रहा है। हो सकता है भाई कुछ ऐसा फोबिया है, कुछ ऐसा ट्रॉमा है जो अक्सर आ जाता है किसी के छूने से, बट दिल तो गवारा कर रहा है कि हाँ इस बात पर भरोसा करो, पर माइंड ये कहता है कि एजाज ने पिछले 15-20 सालों में काफ़ी फिल्में, काफ़ी काम किया है, तो जाहिर तौर पर बहुत सारे लोगों ने टच किया ही होगा। तो अभी तक उस सदमे को आप कैरी करके चल रहे हो और एक सेलेक्टिव टाइमिंग पर आप उसे यूज़ कर लेते हो। जब आप टास्क में घुसते हो चीर फाड़ करने, तब आपको टच का फोबिया नहीं रहता है, बट अगर कोई और टच करने आए तो आपको सडनली वो नाइटमेयर्स आने लगते हैं, ये हो जाता है गलती से मेरा हाथ उठ जाएगा, उसे बुरा मत मानना। थोड़ा मेरा माइंड इस चीज़ पर यकीन करने से मुझे मना कर रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आप जब खुद घुसते हो चीर फाड़ करने तब आप टच को साइड में रख देते हो, बट सामने कोई और आए तो टच टू मच हो जाता है। तो आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन एपिसोड में घटी तमाम घटनाओं के बारे में। गुप्ता की मनोहर कहानियों पर आपको कितना यकीन है, कितना यकीन नहीं है, कमेंट करके बताएं। और जिस तरह से ये लोग कलर्स के कुकुर मुत्ते फिर से गुप्ता की लल्लो चप्पो में लग गए हैं, ये साबित कर रहे हैं कि सब बूट लिकर्स हैं टीवी माफिया के, और दे आर गुड फॉर नथिंग। अब अभिनव और अली की भी लड़ाई हो रही है, राहुल के लिए अली स्टैंड ले रहा है, दोस्ती के नाते वो स्टैंड सही है। अब ये स्टैंड इनके ग्रुप को तोड़ पाता है या फिर इक्वेशन और अच्छी होती हैं, बद से बदतर होती हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूँ, और आप भी आपके ओपिनियन शेयर करें मेरे साथ। वीडियो भी शेयर कीजिए सभी मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए DSK टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।